हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की 5.5% की तेज़ी के साथ बंद रहा। काफ़ी दिनों बाद ये तेज़ी रही, 8 दिन के बाद। कल हमने चर्चा की थी इसके ऊपर। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल ही हमने बात की थी कि इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। दो रीज़न थे, एक तो RSI इसका 25 के आसपास था। दूसरी चीज़, पिछली बार इसने जहाँ पर सपोर्ट लिया था 850 रुपये के आसपास, कल इसने उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, तो एक बाउंस बैक की संभावना यहाँ पर लग रही थी। क्या अब यहाँ पर हम एनालिसिस करें कि ये बाउंस बैक सस्टेन रह सकता है, आगे कहाँ तक जा सकता है। और साथ साथ यहाँ पर अभी देखें तो टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, क्योंकि कितनी भी अच्छी खबर हो फिर भी शेयर कहाँ तक जा सकता है उसका अंदाज़ा रह सकता है। कितनी भी बुरी खबर हो, शेयर कितना नीचे जा सकता है उसका अंदाज़ा रह सकता है। एक जो है अंदाज़ा रहने की एक मतलब कि पॉसिबिलिटी रह सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। अभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छा रह सकता है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ऑपरेटर जो है वो भी गेम खेल सकते हैं। मतलब कि जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि भले ही कोई लोग शेयर नीचे में ना बेचे नहीं, लेकिन जैसे ही ऊपर जाए तो मतलब कि हो सकता है कुछ लोग मतलब कि वहाँ पर बेच दें और मतलब कि थक हार के, और उसके बाद ये भी हो सकता है उसके बाद शेयर और ऊपर चला जाए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। बाकी खरीदना बेचना सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी की बात होती है। और पिछली बार भी हमने बात की थी दो हफ्ते पहले। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा कि जब ये यहाँ पर था कि तभी मैंने बोला था कि ये 850 तक आने की संभावना इसकी रह सकती है, सपोर्ट की बात करें, क्योंकि पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। और अगर ये 850 के पास आता है उसके बाद इसका RSI जो है वो 30 से नीचे चला जा सकता है और वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। RSI 25 के आसपास आया, वहाँ से बाउंस बैक भी आया था। और अभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 810 रुपये का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, और उसके नीचे जाने की संभावना अभी भी कम दिख रही है, क्योंकि अभी तो उस हिसाब से अगर देखें तो 100 रुपये का रिस्क दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। ऊपर कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे आगे चले। उससे पहले यहाँ पर आज के दिन डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी कम दिख रहा है, सिर्फ 21% के आसपास की डिलीवरी उठी है। टोटल वॉल्यूम अच्छा खासा है 29 लाख के आसपास का, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 लाख की डिलीवरी उठी है। तो आज के दिन ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे ज़्यादा हुआ है। और आगे देखें 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर आप देखें सवेरे सुस्त माहौल था, उसके बाद अचानक से 11 बजे के आसपास ये रैली आना स्टार्ट हुआ। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर है कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जब ये दोनों ही मूविंग एवरेज देखते हैं तो उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अगर थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था कल के दिन, आज के दिन मतलब, तो कल का दिन बेहतर रह सकता था। एटलीस्ट कल जो है आज के दिन 920 से 930 के प्राइस के आसपास, इस प्राइस के बीच अगर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। जो इसने आज हाई ये यहाँ पर हाई बनाया था, एक हाई बनाने के बाद अच्छा खासा वहाँ पर वॉल्यूम हुआ, उसके बाद पूरे दिन ये वहाँ उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन बनाकर रहता रहा। और जैसे कि सवेरे भी हमने चर्चा की थी कि 910 के आसपास जो है उसी लेवल के आसपास ये इसने जो है क्लोजिंग दे सकता है। 920 रुपये बिल्कुल वहीं हुआ, वहीं पर क्लोजिंग दी। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो आज जो है इसने 9 वीक के मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पाया। इसके ऊपर शुक्रवार तक आते आते वहाँ पर अगर ये क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। पिछली बार भी लोग जो है यहाँ पर भी थक हार गए थे जब ये यहाँ पर था 600 550 600 के आसपास, 650 के आसपास। उसके बाद तभी हमने चर्चा की थी कि जब भी ये 9 हफ्ते के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने अगर ये क्लोजिंग देता है उसके बाद अच्छी तेज़ी आ सकती है, और बिल्कुल वहीं हुआ। ये कैंडल ज़रा देखिए, जैसे ही 9 हफ्ते के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी तब गुड न्यूज़ भी थी, लेकिन टेक्निकल चार्ट भी काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। एक अंदाज़ा जो है वो मिल सकता है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दी उसके बाद ये ज़रा देखिए अच्छी खासी तेज़ी, उसके बाद ये दूसरी कैंडल के अंदर रही, 1250 तक का इसने हाई बनाया था। तो अभी भी जो है पहले तो जो है ये लग रहा है कि ये 9 हफ्ते के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो है 1000 से 1100 रुपये तक जा सकता है। और उसके बाद ये जो 1100 रुपये के आसपास का लेवल है, अभी ये थोड़ा सा मूविंग एवरेज नीचे आ चुका है। वह ये भी वीकली चार्ट है, 200 वीक का मूविंग एवरेज है जो कि 1100 रुपये के आसपास है। तो राउंड फिगर नंबर लेकर देखें, 1100 को जब भी ये पार करता है, वहाँ पर टिकता है वीकली चार्ट के ऊपर फ्राइडे तक, तब इसके अंदर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। उसके बाद जो है ये इसने जहाँ पर हाई बनाया था 1250 रुपये के आसपास, उसको भी क्रॉस कर सकता है। उसके बाद 1500 1700 और 2000 तक भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो टाइम का आप जो है कोई नहीं कह सकता, लेकिन टाइम को ना देखें बल्कि लेवल को अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अब ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, और उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद भी, थोड़ा टाइम लेने के बाद भी मतलब कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है। यहाँ पर अभी देखें डेली चार्ट के ऊपर 977 के आसपास और 937 के आसपास ये दोनों ही बड़ी मूविंग एवरेज दिख रही है। इसको भी ये पार कर दे उसके बाद 1100 तक जा सकता है। ये भी अभी जो है खास अभी थोड़े से रेजिस्टेंट बने हुए हैं शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, क्योंकि पिछली बार भी जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो तेज़ी आई थी 200 दिन के मूविंग एवरेज के उसके ऊपर अभी ये टिक नहीं पा रहा है। तो इसके ऊपर जाएगा तब और स्ट्रेंथ आ सकती है। और अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो फिलहाल जो है यहाँ पर इसने
बुलिंजर बैंक की जो ये मिडल लाइन है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इसके ऊपर भी ये क्लोजिंग दे देता तो भी जो है 950 तक जाने की संभावना रह सकती थी कल या परसों, लेकिन अभी फिलहाल उसके जस्ट नीचे जो है इसने क्लोजिंग दी है, क्योंकि अगर ये मिडल लाइन को पार करता है नीचे से ऊपर, तब ऊपर जो ऊपरी लाइन होती है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। MACD की बात करें तो यहाँ भी अभी देखें तो बुलिश क्रॉस ओवर नहीं हुआ। जैसे कि हमने चर्चा की, अगर 920-30 के आसपास अगर ये क्लोजिंग दे देता तो कल के दिन इसके अंदर एक बुलिश क्रॉस ओवर होने की संभावना रह सकती थी। अब यहाँ पर आगे देखें RSI को, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। डेली इसके ऊपर हमारी नज़र रहती है। अभी कल ही अगर देखें तो इसके अंदर अच्छे खासा बाइंग का मौका था, कल और परसों तो नहीं बल्कि आज ही, हाँ कल और परसों शुक्रवार को, क्योंकि कल तो सोमवार था। तो यहाँ पर जो है अभी 46 के आसपास है। कल RSI 25 के आसपास था, अभी ये जो है न्यूट्रल कंडीशन में आ चुका है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक चीज़ और है कि 21 दिन का मूविंग एवरेज इसको भी ये पार नहीं कर पाया, तो इसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है 913 के ऊपर, तो भी जो है ये 950 से 980 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। ये सब लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा जो है चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये जो 38% का रिट्रेसमेंट और ये 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट, इन दोनों के बीच का जो लेवल है तकरीबन 850 का लेवल है, वहाँ पर से सपोर्ट मिल सकता है। सपोर्ट मिला भी। अब जो लेवल है उसके जितने भी नीचे के ये सब लेवल है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, और जितने भी ऊपर के लेवल है उसको वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अभी ये एक 980 और 1100 का लेवल, ये दो लेवल अभी दिख रहे हैं, और ये 1250 तक गया था। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो अभी ये 890 के आसपास का, उसके बाद ये 810 रुपये के आसपास का लेवल, ये सपोर्ट दिख रहे हैं थोड़े से 10-15 दिन की अगर बात करें तो। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहले तो अगर देखें, आपसे एक सवाल है कि यहाँ पर ये जो आज इसने हाई बनाया, ये हाई क्यों यहाँ तक ही गया, क्यों यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया? इसका जवाब आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को पॉज करके। ये आपके लिए होमवर्क है। अभी हम इसका सवाल का जवाब देते हैं। यहाँ पर ये जो इसने हाई बनाया था, तकरीबन ध्यान से सुनिएगा, ये है 970 रुपये के आसपास का। उसके बाद ये जो लो बनाया कल के दिन 850 रुपये के आसपास का। इन द राउंड फिगर नंबर देखें तो 120 रुपये के आसपास की गिरावट रही थी। अब इसका 66% कितना है, तो वो आता है 80 रुपये। और ये 80 रुपये यानी कि 850 के अंदर अगर ये 80 रुपये जोड़ दे तो तकरीबन जो जवाब आता है 930 रुपये के आसपास का जोड़। बिल्कुल वहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। या तो ये 50% के रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है रेजिस्टेंस फेस कर सकता था, या तो 66% का। और कल का वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्लियरली मैंने बोला था कि ये यहाँ से रैली आती है तो तकरीबन जो है 920 रुपये के आसपास, इसलिए मैंने बोला था 920 तक जा सकता है, 920 के आसपास, यानी कि 10 रुपये ऊपर नीचे मैंने बोला था। क्योंकि 910 रुपये के आसपास जो है 50% का रिट्रेसमेंट, और 930 के आसपास जो है 66% का रिट्रेसमेंट, और ये 66% का जो रिट्रेसमेंट है उसको आज इसने टेस्ट कर लिया। तो ये सब एक सीखने की बात है। ये जो है नीचे से ऊपर से नीचे ये गिरावट आई थी, उसका ये रिट्रेसमेंट है जो कि आज इसने वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। अब कल के दिन क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक अच्छी खासी तेज़ी आने के बाद कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा रहा लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन इसके एक रीज़न भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मतलब कि भले ही कम लोगों ने खरीदारी की हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ज़्यादा लोगों ने सेल नहीं किया। आज के दिन सेल करने के लिए लोग तैयार नहीं थे, शायद ये भी हो सकता है एक रीज़न। इसके ऊपर तो गया लेकिन ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। और अगर एक रेंज की बात करें तो नीचे में 885 से 890 का लेवल, और ऊपर में जो आज इसने हाई बनाया उसी लेवल के आसपास, यानी कि 935 से 940 का जोन। तो ये एक रेंज रह सकती है। कल एक कंसोलिडेशन हो सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है इसके अंदर। तो अभी इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखें तो नज़दीकी सपोर्ट जो है इसका 900 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जैसे कि हमने बात की एक तो 885 और 850 का जोन, 1 से 2 दिन की बात करें तो। और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस डेफिनेटली 935 का लेवल, उसके बाद देखें तो 950, और उसके बाद जो है 980 रुपये से लेकर 1000 का जोन यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें 1 से 2 दिन की, और लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। तो कल वापस से इसके ऊपर लाइव मार्केट में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और शेयर भी जरूर करें। हमारे दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।